हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से उपस्थित हुए हैं एक नए स्पेशल टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को लेकर के, जिसका नाम है लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। और लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन भी एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन ये स्पेशल सीरीज के अंतर्गत इसको पढ़ा जाता है। क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि जो ऑर्डिनरी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उससे यह थोड़ा सा डिफरेंट है। और इसमें हम लोग अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज देखें तो एज ए फिजिक्स स्टूडेंट हैं आप, अगर फिजिक्स स्टूडेंट हैं तो आपको जब कभी सॉल्व करना होता है हाइड्रोजन एटम का प्रॉब्लम, तो हाइड्रोजन एटम के स्फेरिकल हार्मोनिक्स को जब सॉल्व करते हो आप, तो स्फेरिकल हार्मोनिक्स के सॉल्यूशन के दौरान जो थीटा पार्ट होता है, मींस आर थीटा फाई उसका वेव फंक्शन होता है, साई इक्वल टू आर, साई इज द फंक्शन ऑफ आर थीटा फाई होता है। तो जो थीटा पार्ट को जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहां पर एसोसिएटेड लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन आता है ना। तो हम लोग जो है यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन को। और पहले तो ये समझेंगे कि लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, और उसके बाद देन एसोसिएटेड लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, और देन इसके सॉल्यूशंस को हम लोग कैसे लिखते हैं। तो इन सब बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हम लोग उसको भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो जैसा मैंने इसके पहले के लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जितने भी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं उन सभी जगहों पर एक सिमिलरिटीज होती है कि आपको चार डिफरेंशियल इक्वेशन दिए गए हैं, चार अलग अलग प्रकार के, उसमें से पूछा जाएगा कि आप बताइए इसमें से लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है। कभी उसका जनरेटिंग फंक्शन पूछा जाता है। तो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये जो स्पेशल फंक्शंस हैं वो अगर सॉल्व करने के लिए बैठ जाए तो इतना छोटा प्रॉब्लम नहीं होता है कि आप 1 मिनट 2 मिनट में कर सकते हो। तो आपसे क्वेश्चन भी वैसे ही पूछे जाते हैं जो एक जनरल इंफॉर्मेशन वाले होते हैं इनके संबंधित। तो हम लोग देखते हैं लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो द डिफरेंशियल इक्वेशन, अब ध्यान से देखिए, जो इसका टाइप है 1 - x² 1 - x² d2y/dx² -2x dy/dx प्लस n+1, दिस इज 0। तो यह डिफरेंशियल इक्वेशन जो मैंने लिखा है दिस इज लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। द डिफरेंशियल इक्वेशन is known as Legendre differential equation. The solution of above differential equation is given in terms of Legendre polynomials, और इसको हम लोग डेजिनेट करते हैं Pn(x). ठीक है। अब ये कैसे बनाया गया, तो इसको सॉल्व करने के, देखो अब इसमें अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करें तो सर देख सकते हो कि यहाँ पर भी सेकेंड ऑर्डर के टर्म्स दिख रहे हैं, लेकिन जो नॉर्मल अभी तक जो टर्म्स आप पढ़े थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन में कि d2y/dx² प्लस pdy/dx प्लस qy इक्वल टू r, इस फॉर्मेट से थोड़ा सा चेंजेस है, इस फॉर्मेट से थोड़ा सा ये चेंज है। तो यह भी एक स्पेशल टाइप का सीरीज है। इसको भी सॉल्व करने के लिए आपको यूज करना पड़ता है पावर सीरीज मेथड को। पावर सीरीज मेथड से ही इसको सॉल्व करके जब जनरल सोल्यूशन इसका तैयार करते हैं y एज ए फंक्शन ऑफ x, तो उसी को हम लोग एक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर लेते हैं। और देन उस पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ तरीके बताए जाते हैं कि कैसे इसके पॉलिनोमियल को हम लोग सेट करेंगे। तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग देखते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होगा और कैसे उसका जनरल फॉर्मूला होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल का जनरल फार्मूला क्या होगा हम लोग उसको देखते हैं। उसको रोड्रिज फार्मूला भी कहते हैं। तो
पी एन एक्स को हम लोग कैसे लिखते हैं? पी एन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स को हम लोग लिखते हैं 1/2 फैक्टोरियल एन, है ना? ये अलग है, सेपरेट है इससे। तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप सॉल्व करते हो हाइड्रोजन एटम को, तो उसके थीटा वाले पार्ट को जब सॉल्व करते हो तो उसमें लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलता है। मीन्स क्वांटम मैकेनिक्स में ये आपको एक बार जब हाइड्रोजन एटम के प्रॉब्लम को पढ़ोगे तो वहां पर यह अपीयर करता है और वहां पर इसको सॉल्व करना पड़ता है। और भी यूजेस है। तो यह हो गया आपका रॉडिज फार्मूला x² - 1 whole power n, and this is for पॉलिनोमियल ऑफ nth ऑर्डर। nth ऑर्डर के पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करने का यह फार्मूला है। अब अगर सॉल्यूशन को लिखना हो, हमें सॉल्यूशन को लिखना है तो यहां पर सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? तो सॉल्यूशन को जैसा मैंने जनरल बताया कि पी एन एक्स, और तो यह अगर इक्वेशन 1 कर लेते हैं, यहां पर इक्वेशन 2 कर लेते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। तो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज, तो जनरल सॉल्यूशन क्या है? y एज अ फंक्शन ऑफ x, a p n x प्लस b q n x। यहां पर जो a और b है दो कांस्टेंट्स हैं, और p n x q n x आर टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ लीजेंडर इक्वेशन। ओके, क्यू एन एक्स जो है एक नॉन टर्मिनेटिंग सीरीज है, नॉन टर्मिनेटिंग सीरीज है, और इसको भी एक्सपेंड किया जा सकता है। तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हम लोग बात करते हैं पी एन एक्स के लिए, तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर के चलते हैं। जैसे आपने इक्वेशन 2 में आपने देखा कि जो रिलेशन 2 लिखा है मैंने पी एन एक्स के लिए, तो सपोज कि हमें n इज इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करना है, तो n इज इक्वल टू 0 के लिए क्या लिखोगे आप? p0x लिखोगे। तो जब p0x लिखोगे तो यह कैसे होगा? 1/2 इंटू 0 फैक्टोरियल डी बाई डी एक्स, 0 टाइम डिफ्रेंशिएट करना है कितने को? तो x² -1 पावर 0 को, और अगर ये सॉल्व करते हो तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा? दिस इज 1। ऐसे ही जब n इक्वल टू 1 को लेकर चलते हो तो इसको क्या पॉलिनोमियल को लिखोगे? p1x, और p1x जब लिखोगे तो यह हो सकता है 2 के पावर 1 इंटू फैक्टोरियल 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करना है क्या? x² -1 को, और जब इसको सॉल्व करोगे तो यह क्या आ जाएगा? x के बराबर आ जाएगा। इसी तरह से जब n इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व करोगे तो इसको क्या लिखोगे? p2x, और इसको क्या लिखोगे? 1/2 के पावर 2 फैक्टोरियल 2 टाइम डिफ्रेंसिएशन किया जाएगा किसका? x² -1 स्क्वायर का, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो दिस विल बी नथिंग बट 1/2 3x² -1। ये सब रिजल्ट याद करने लायक भी है, इसको आपको याद करना चाहिए। सिमिलरली अगर हम लोग लिखें, सिमिलरली p3x की वैल्यू को निकालें अगर, तो आपको मिलेगा यह 1/2 5x के पावर -3 3x, है ना? तो इस तरह से आपको ये सभी टर्म्स मिलेंगे। अब यदि इन सभी टर्म्स को अगर आपको प्लॉट करना हो, जैसे हम इन सभी को ग्राफिकली अगर देखना चाहें इन फंक्शन को, देखो तो ये सभी के सभी क्या है? जितने भी पॉलिनोमियल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हर एक टर्म p0x क्या है? x पावर 0 का फंक्शन है। p1x क्या है? x, है ना? p2x क्या है? 1/2 3x² -1। तो हर एक जो आप pnx देख रहे हो एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में है,
तो इसीलिए इसको हम लीजेंडर पॉलिनोमियल भी कहते हैं, है ना। और इन्हीं पॉलिनोमियल के टर्म में हम सोल्यूशन को भी लिखते हैं। आपको मैं कुछ क्वेश्चन भी बताऊंगा अभी कि कैसे इन पॉलिनोमियल के टर्म में किसी एक्सप्रेशन को, किसी फंक्शन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या देखेंगे कि ये डिफरेंट जो पॉलिनोमियल्स हैं उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए एक ग्राफ प्लॉट करेंगे पहले हम लोग। तो y एक्सिस पर हम लोग रख लेते हैं, y एक्सिस पर हम लोग हमारा पी एन एक्स की वैल्यू है, तो ये y हो गया, और इधर हम लोगों ने x एक्सिस को ड्रा कर दिया, तो इधर हमारा x एक्सिस है। अब जरा देखना है इसमें तो ये 0.5, ये 1, और इधर -0.5, है ना। और x की इधर वैल्यूज है, यहां पर हमने 1 कर दिया। जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है आप उसको देखिएगा क्या है इसमें, और इसी के बारे में अक्सर कभी कभी तो सिंपल ग्राफ ही दे दिया जाता है, यह पूछा जाता है कि यह किस टाइप के स्पेशल फंक्शन का ये ग्राफ है, यह भी पूछा जाता है। तो देखिए जरा यहाँ पर, जब हम लोग n इक्वल टू 0 लेते हैं तो ये क्या आता है, p0x इक्वल टू 1, मीन्स x की कोई भी वैल्यू हो, y जो हमारा 1 आएगा। तो ये 1 होने का मतलब क्या होता है कि हम लोग इसको अगर ड्रा करें तो इसको ऐसे ड्रा कर सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि p0x जो है यह लाइन रिप्रेजेंट करती है कि x की कोई भी वैल्यू लिखिए, x की कोई भी वैल्यू लीजिए, है ना। p0x की जो वैल्यू होगी वह एक होगा, दिस इज 1 एंड दिस इज 1, राइट। देन नेक्स्ट क्या हम लोग देखते हैं, यहां पर क्या है, p1x, p1x इक्वल टू x, और जब x की वैल्यू 0 होगी तो p1x की वैल्यू क्या 0 हो जाएगी, है कि नहीं। तो y इक्वल टू mx टाइप का है ये, तो हम लोग इसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा, जब x की वैल्यू 1 होगी, ध्यान देना इसमें यह भी देखना है कि जब x की वैल्यू 1 हो जाएगी, जब x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो x की 1 वैल्यू के लिए p1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यह भी 1 हो जाएगी, है कि नहीं। तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 तो यहां पर है, और ये y की वैल्यू भी 1 है। तो अगर इस लाइन को हम लोग सिंपल मिला दें तो ये लाइन क्या हो जाती है, दिस इज p1x। देख लो यहां पर ये x इक्वल टू 1 पर ये कट कर रही है दोनों के दोनों पॉइंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट और भी है हमारे पास p2x, देखो जरा। तो जब x इक्वल टू 0 कर देते हैं इसमें, मतलब y एक्सिस पर x इक्वल टू 0 करते हैं, तो p2x की वैल्यू कितनी आती है, -1/2, मतलब -0.5। तो ये तो समझ में आ गया कि इस ग्राफ में जो p2x होगा वह कहां से स्टार्ट होगा, तो वह स्टार्ट होगा कहां से, तो इस पॉइंट से, इस पॉइंट से स्टार्ट होगा। फिर देखो जाए, देखा जाए कि y की वैल्यू 0 करने के लिए, मतलब ये एक्सिस, मतलब इस x एक्सिस को कहां कट करेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि p2x को 0 करते हैं तो ये कितना आएगा कि 3x² - 1, या x इक्वल टू 1/√3, x इक्वल टू 1/√3। तो ये 1/√3 की वैल्यू जब अब सॉल्व करोगे तो ये इस तरह से डायरेक्ट हम लोग इसको लिखते हैं। तो ये इसका 0.5 मिड वाला है x की वैल्यू, तो यह कुछ इस तरह से होते हुए और इसी पॉइंट से कट करते हुए आगे बढ़ेगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, p2x को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो सब यहां पर कन्वर्ज कर रहे हैं, x इक्वल टू 1 पर, y इक्वल टू 1, यहां सब कन्वर्ज कर रहे हैं, यही इसकी खासियत है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग p3x को भी लिख लिया जाए। अगर p3x को हम लोग ड्रा करें, p3x को ड्रा करते हैं तो देखिए जरा, तो ये क्या हो जाएगा, p3x को ड्रा करोगे आप तो ये कुछ इस तरह से होगा, और ये यहां से, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज p3x, क्योंकि p3x में भी x इक्वल टू 0 करेंगे आप तो p3x की वैल्यू 0 हो जाती है। इसके बाद देन p4x कहा जाए, अगर हम लोग p4x की बात करते हैं, p4x की बात करते हैं, तो यह कुछ जो है इस प्रकार से होगा कर्व,
और यह भी जो है इसी पॉइंट से मीट करते हुए जाएगा। तो दिस इज P4x। तो देख सकते हो कि जितने भी ये कर्व है सभी x इक्वल टू 1 पर एक पॉइंट पर मिलते हैं, कन्वर्ज करते हैं। ठीक है, तो यह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट पॉलिनोमियल्स का। ऐसे ही आप और भी पॉलिनोमियल्स को ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि कुछ प्रॉब्लम्स है। अब देखो, अब क्या है कि ये जो बताया गया टोटली मैथमेटिक्स वाइज बताया गया कि जो हम लोग मैथमेटिक्स में लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ते हैं, इसको बताया गया। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग एसोसिएटेड लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े, क्योंकि जब मैं क्वांटम मैकेनिक्स करता हूं, हाइड्रोजन एटम की प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं, तो वहां पर मुझे लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं मिलता है, वहां पर हमें एसोसिएटेड लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है। तो एसोसिएटेड लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसका कैसा फॉर्मूला बनता है और क्यों ये एसोसिएटेड कहलाता है, मैं इसको भी डिस्कस करने जा रहा हूं। तो द इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या, 1 - x² d2y बाई डी एक्स स्क्वायर -2x। ये देखो, इतना तो सिमिलर ही है जितना हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो ये क्या हो जाएगा, l+1। हम लोग पहले क्या लिखे थे, हम लोग इस जगह पर n लिखे थे, इसी को n+1 लिखे थे, y है ना। लेकिन यहां पर एक अनदर टर्म आ जाएगा यम, और ये हो जाएगा 1 - x², and y equal to 0। तो the differential equation is known as associated Legendre differential equation। इसको हम लोग एसोसिएट लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब देखो, यहाँ एसोसिएटेड वर्ड क्यों है, क्योंकि जो ये एल देख रहे हो और यम दे रहे हो, एक दूसरे से एसोसिएटेड है। ऐसा नहीं कि यम टोटली फ्री है एल से, नहीं। अगर एल की, जैसे हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स वाइज हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन एटम में, तो जब एल की वैल्यू आप 1 लेते हो तो उससे करस्पॉन्डिंग एम की वैल्यू -1 0 +1 होगा। तो मीन्स यम कैन नॉट बी अदर देन -1 0 एंड +1। और ये कैसे डिसाइड हुआ, एल की वैल्यू से डिसाइड हुआ। ऐसे जब एल इक्वल 2 लेते हो तो एम की वैल्यू क्या आएगा, -2 -1 0 +1 +2। इन्हीं 5 वैल्यू में कुछ हो सकता है। तो मीन्स एम इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ एल, सो दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज एसोसिएटेड लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर एसोसिएटेड डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें यह टर्म एडिशनल आ गया, क्योंकि आप पहले वाले पार्ट को देखेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर nn+1 था, मैंने यहां पर क्या लिख लिया, ll+1 लिख लिया है ना। तो ये जो देख रहे हो टर्म, इसमें एक नया टर्म इसमें इंक्लूड हो गया, -m/1 - x²। ये टर्म ऐड हो गया है, तो इसको एसोसिएटेड डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। द सॉल्यूशन इज गिवन in terms of associated Legendre polynomial PLMX, इसके टर्म में दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि भाई अभी तो मैं PLX दिख रहा था, अभी PLMX कहां से आ गया, तो ये कैसे डिफाइन करेंगे। हियर PLMX, जो PLMX है उसको कैसे लिखोगे आप। तो PLMX की हम बात कर लेते हैं, तो ये थोड़ा सा अंतर है इसमें। 1 - x² mod ऑफ यम बाई 2 है ना, d/dx, और यह भी mod ऑफ यम। mod क्यों लगा रहे हैं, मैं इसका भी कारण बताऊंगा अभी, ठीक है। और PLX हियर एंड। अब तो मान लीजिए कि आपने ये बताया कि हमें इससे निकालना पड़ेगा, जो PLX है वो क्या है, 1/2 के पावर l इंटू फैक्टोरियल l d/dx l टाइम्स, है ना,
और ये है एक्स स्क्वायर माइनस वन पावर एल। ये n था पहले हमारे केस में। तो इस तरह से PLMX निकालने के लिए सबसे पहले आपको PLX चाहिए, और जब PLX मिल जाए तो PLM। यहाँ पर देखो माड क्यों लिया गया है, क्योंकि L की जो भी वैल्यू लोगे, M की वैल्यू माइनस L से प्लस L के बीच में होती है ना। तो आपको जैसे मान लिया L की वैल्यू 1 लिया, तो M की वैल्यू माइनस वन, जीरो प्लस वन। तो आपको 1 और 0 के लिए सॉल्व करना है, माइनस वन के लिए नहीं, ठीक है। मतलब कोई एक वैल्यू के लिए, मैग्नीट्यूड के लिए सॉल्व करना है। तो इस तरह से हम लोग एसोसिएटेड लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन को भी समझ लिए और कैसे इसको बनाते हैं इसको भी समझ लिए, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट जो टर्म है कि इनकी कुछ प्रॉपर्टी, जैसे रिकरेंस रिलेशन कहा जाता है, तो हम लोग रिकरेंस रिलेशन को देखेंगे। इसके बाद कुछ एक आध इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखेंगे, और देन हम लोग जनरेटिंग फंक्शन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट है रिकरेंस फार्मूला फॉर पी एन एक्स। तो रिकरेंस फार्मूला क्या है? जो एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछे जाते हैं इस तरह से फार्मूला, रिकरेंस फार्मूला फॉर पी एन एक्स में क्या संबंध है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो ये कभी एग्जामिनेशंस में आप देखोगे तो पेपर में जैसे कुछ टर्म्स दिए गए होते हैं। जैसे पहला हम लिख रहे हैं कि अगर एन पी एन है, मैं एक्स का फंक्शन नहीं लिखने जा रहा हूं, अब मैं एक्स का फंक्शन नहीं लिखने जा रहा हूं, तो मैं सीधे पी एन लिखने का मतलब है कि यह एक्स का फंक्शन है ना। तो एन पी एन की वैल्यू जो होती है 2n माइनस ऑफ वन एक्स पी एन माइनस वन माइनस n माइनस वन और पी एन माइनस टू। मतलब जो nth ऑर्डर का पॉलिनोमियल है उसमें n से मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसको आप इस प्रकार से अरेंज कर सकते हो। दूसरा क्या है, सेकेंड जो टर्म है कि x पी एन डैश माइनस पी एन माइनस वन डैश, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा हमेशा n पी एन होता है। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, थर्ड पॉइंट क्या है कि पी एन डैश माइनस माइनस एक्स पी डैश एन माइनस वन, इसी का जो सपोजिट कर दिया है तो ये क्या आ जाता है, यह भी एन पी एन एक के बराबर आ जाता है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, फोर्थ नंबर। ये जो तीसरा चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया, कई बार पूछा गया है। अब इसके बाद क्या है कि पी डैश एन प्लस वन माइनस पी डैश, मतलब कि जो पॉलिनोमियल आएगा उसका डेरिवेटिव ले लेना है आपको। तो n प्लस वनथ पॉलिनोमियल लीजिए और उसका डेरिवेटिव लीजिए, n माइनस वनथ पॉलिनोमियल लीजिए, उसका डेरिवेटिव लीजिए, और फिर इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो दिस इज इक्वल टू 2n प्लस वन पी एन एक्स, है ना। तो इस तरह से आप इसको भी बता सकते हो, ठीक। तो कुछ ये टर्म्स हैं जिनको कि आपको ये बताया गया, जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो जिसको कि मैंने डिस्कस किया। और भी दो चार फार्मूले हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में पूछे गए हैं मैं उनको यहाँ पर लिखा हूं। अभी नेक्स्ट क्या है, हम लोग इसमें जनरेटिंग फंक्शन को लिखेंगे कि जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, यह भी एग्जाम में जरूर पूछा गया है ना, कि जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो जनरेटिंग फंक्शन के लिए मैं बता दूं कि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको जनरेट कर, मतलब जो उसका सोल्यूशन है उसको एक जनरेट करने के लिए जो एक सिंपल फार्मूला, जो एक क्या कर सकते हैं उसको, एक ऐसा इक्वेशन जिससे कि हम सभी इक्वेशन को जनरेट कर सकते हैं, उसके सभी पॉलिनोमियल को जनरेट कर सकते हैं। तो यह क्या है, तो अगर हम लोग पॉलिनोमियल को अगर हम लिखें, अब इसी का यूज करके मैं आपको एक न्यूमेरिकल बताऊंगा अभी यहाँ पर। तो एन जीरो और यहाँ से इनफाइनाइट हो गया, तो किसी भी मतलब सोल्यूशन को जो है आप इस फॉर्म में इस तरह से इसको एक्सपेंड कर सकते हो। एंड दिस इज इक्वल टू, इसको जो आप बना रहे हो, जो पी एन एक्स के फॉर्म बना रहे हो, यह इक्वल है 1 माइनस टू एक्स जेड और प्लस जेड स्क्वायर होल पावर माइनस वन बाई टू। तो ये आपको दे दिया जाता है लिख करके, और पूछा जाता है कि इसमें से
4 जनरेटिंग फंक्शन दिया गया, तो दिस इज जनरेटिंग फंक्शन। यही आपका जनरेटिंग फंक्शन है लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, है ना। अब हम लोग जैसे कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। जनरेटिंग फंक्शन के बारे में बताया, नेक्स्ट हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके माध्यम से समझते हैं कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कि हमारे पास एक फंक्शन है, तो यह फंक्शन क्या है, तो 4x के पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, है ना। तो एक्सप्रेस एबव फंक्शन, एक्सप्रेस एबव फंक्शन, एबव फंक्शन इन टर्म्स ऑफ लीजेंडर पॉलिनोमियल। आपको इसी इक्वेशन को लीजेंडर पॉलिनोमियल के टर्म्स में एक्सप्लेन करना है, मीन्स p1x p2x के टर्म में इस फंक्शन को एक्सप्लेन करना है। तो हमारे पास बहुत ही सिंपल तरीका है, हम लोग इसको कर सकते हैं सॉल्यूशन। तो देखो, जितने आर्डर का आपका है पावर दिख रहा है ना, x पावर 3, x पावर 2, x पावर, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम उतने ही आर्डर का पॉलिनोमियल ले लेते हैं। तो जिसे हम लोग क्या कहेंगे कि लेट 4x के पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 दिस इज इक्वल टू, पहला जो है x के पावर 3 है ना, तो यहां पर a लिया और p3x ले लिया, प्लस b p2x प्लस c p1x, है ना, और प्लस d p0x। देखो, मैंने कहा कि ये हमारा इक्वेशन जो है इसके बराबर है। अब यहां पर a b c d क्या है, कांस्टेंट्स है, इनको हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम लोग क्या इस कांस्टेंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो कंपैरिजन करके। तो आप देखो क्या है कि अगर ऐसा है तो हम लोग जानते क्या, ये इक्वेशन इसको वन बना देते हैं। वी नो दैट, वी नो दैट p0x की वैल्यू क्या होती है 1, p1x की वैल्यू क्या होती है x, p2x की वैल्यू क्या होती है 1/2, 1/2 3x स्क्वायर माइनस 1, एंड p3x की जो वैल्यू होती है वो होता है 1/2 5x के पावर 3 माइनस 3x, ये होता है। तो दिस इंप्लाई दैट a p3x प्लस b p2x प्लस c p1x प्लस d p0x की जो वैल्यू है इसको हम लोग लिख सकते हैं a क्या 5/2 x के पावर 3 माइनस 3/2x प्लस b, और यहां पर क्या लिख सकते हैं कि 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 प्लस सी एक्स प्लस डी। तो अब अगर इसको हम लोग x के पावर 3, x के पावर 2 के कोफिशिएंट के टर्म में इसको लिख ले, तो दिस इंप्लाई दैट कि a p3x प्लस b p2x प्लस c p1x प्लस डी p0x को अगर हम लोग लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि 5a बाई 2x के पावर 3 प्लस 3b बाई 2x स्क्वायर प्लस माइनस 3a बाई 2 प्लस सी एक्स और माइनस b बाई 2 प्लस डी, ये हो गया 2। तो ये जो आपने इक्वेशन लिया था इसके राइट साइड को हमने लिख दिया यह, और चूंकि उसका लेफ्ट इक्वेशन जो है यह आपका जो क्वेश्चन है वही है, तो हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। तो दिस इंप्लाई दैट फ्रॉम 1 एंड 2 कह सकते हो, फ्रॉम 1 एंड 2 वी मे हैव व्हाट, तो 4x के पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 दिस इज इक्वल टू व्हाट 5a बाई 2x के पावर 3 प्लस 3b बाई 2x स्क्वायर
-3a/2 प्लस c minus b/2 plus d. On comparing both side, on comparing बोथ साइड, और क्या कंपेयर करेंगे भाई हम लोग, तो x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, जैसे एग्जांपल तौर पर 5a/2 दिस इज इक्वल टू 4, दिस इंप्लाई दैट a इज इक्वल टू 8/5। a की वैल्यू क्या आया, 8/5 आ गया। सिमिलरली हम लोग सॉल्व कर लें, b की वैल्यू कितना आ जाएगा, b की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 4 के बराबर। c की वैल्यू जो हम लोग को मिल जाएगा 47/5 के बराबर, और d की वैल्यू मिल जाएगा 4। तो अब कह सकते हो देयरफॉर fx इक्वल टू जो था आपके पास 4x के पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 2 को आप लिख सकते हो 8/5 p3x प्लस 4 p2x प्लस 47/5 p1x और प्लस 4 p0x। ये आपका सोल्यूशन हो गया। अब क्या कहा कि आपके पास कोई यह इक्वेशन था ऐसे, इसको आपने किसके टर्म में बता दिया, लीजेंडर पॉलिनोमियल के टर्म में बता दिया। इसको आपने लीजेंडर पॉलिनोमियल के टर्म में एक्सप्लेन कर लिया। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा, अगर देखा जाए क्या सीखा हम लोगों ने, तो हम लोगों ने मेनली जो है सीखा कि लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, और लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, जनरल सोल्यूशन क्या होगा, पॉलिनोमियल क्या होंगे, एसोसिएटेड लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा, और देन एक न्यूमेरिकल को भी हम लोगों ने करके देखा, जिस प्रकार के न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे गए हैं। और भी कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं जिसको कि मैं लिख देता हूं जो एग्जाम में पूछा गया है। जैसे एक क्वेश्चन है जो अक्सर ये पूछा गया है कि इसको आप याद रखिएगा, इसके डायरेक्ट फार्मूला को ही। तो जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो इसको हमेशा -1 से लेकर +1 के बीच में ही करते हैं, ध्यान देना। पॉलिनोमियल का जब इंटीग्रेशन होता है तो -1 से लेकर +1 के बीच में ही किया जाता है। और इसके पीछे कारण क्या है, तो आप x के टर्म में डिफ्रेंशिएट करते हो, देखते हो कि सभी लाइन कन्वर्ज कर जाती है 0 से 1 के बीच में, है ना कि नहीं। तो ये एक फार्मूला है स्पेशल टाइप जिसका की वैल्यू होती है 2/2n+1। यह भी आपके BHU के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो इसके लिए भी आप इसको भी आप तैयार रखेंगे, इस फार्मूले को भी तैयार रखेंगे, और आप इसको सॉल्व करेंगे। इसके माध्यम से आप कोई भी जो है आप p1x की वैल्यू हो, p2x का स्क्वायर हो, p3x का, सबको आपको इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अनदर स्पेशल टाइप के फंक्शन को। तो वेट करिए नेक्स्ट हमारे लेक्चर के।